इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉक प्राइस रेंज इन शेयर मार्केट। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी शेयर एक निश्चित रेंज में दायरा में क्यों ऊपर नीचे करता है? स्टॉक रेंज को समझिए इसमें, और ये बहुत इम्पोर्टेंट रेंज आपको हेल्प करता है वो वॉलेटिलिटी मेजर करने में। कहाँ आपको स्टॉक में एंट्री करना है, कहाँ वो एग्जिट करना है, किस प्राइस रेंज में सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, ये सब इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट नीचे से इसको यहाँ से देखते हैं, डाउन साइड से। ये आप देख सकते हैं, ये है स्टॉक्स सेंट लिमिटेड। और अब देखिए इसका मूवमेंट कैसे हुआ है वो देखा जाए। अब देखिए, आया स्टॉक प्राइस इस रेंज में मूव किया, फिर उसके बाद यहाँ से आया ऊपर हुआ, ठीक है, या ये हाई बना के इसके बाद से एकदम नीचे शार्प फॉल आया। चलिए, फॉल हुआ, डिफरेंट फैक्टर है, ये कैसे वो सारे फॉल, वो सारे मूवमेंट को किस तरह मार्केट में एनालाइज किया जाए, किस तरह उसको देखा जाए, वो है। तो अब जब हम लोग इसमें देखेंगे, जो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं .1। चलिए, वहाँ इधर था, इधर से देखते हैं, ये सब रेंज बनाया, यहाँ से बाउंस बैक आया। अब ये बाउंस बैक इधर से, यहाँ से बाउंस बैक किया फर्स्ट। चलिए, यहाँ इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं 1 पॉइंट, और एक था पॉइंट यहाँ से बाउंस बैक हम लोग को मिला। और कहाँ तक मिला ये, और ये गया बाउंस बैक, यू सी इस रेंज तक गया, 1467 1470 के आसपास तक गया, ठीक है। फिर रिट्रेस किया इस रेंज पे। अब ये रेंज से यहाँ के आने के बाद फिर यहाँ से इधर क्यों नहीं आया, यहाँ बाइंग आई। बाइंग यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि देखिए ये रीजन, अब वही मैं बोल रहा हूँ, रीजन, मार्क द रीजन। अब पहले ये रीजन रेजिस्टेंस था, ठीक है, सपोर्ट ब्रेक हुआ था। अब जब ये सपोर्ट ब्रेक होके जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, तब ये जब यहाँ से ब्रेक करके गया, तो उसके बाद जब आता है इस पॉइंट से, तो ये जो पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से ये सपोर्ट रीजन, मतलब जो यहाँ पे पहले सेलर थे अब बायर में कन्वर्ट हो गए, राइट। तो यहाँ पे बायर्स आ गए, ये रीजन, दैट्स वाई ये रीजन में कंसोलिडेट होने के बाद उसको नीचे आने नहीं दिया, क्योंकि सारे सेलर बायर में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ से बाइंग करके फिर एक पुश उसको मिला। ओके, तो हमें क्या मिला, एक रेंज यहाँ पे मिल गया। ओके, ध्यान रखिए। उसके बाद इधर इस रेंज में आया मार्केट। अब देखिए, ये रेंज है, ये रेंज, जब इधर ये निकला ऊपर आया, अब उसको प्रॉफिट बुकिंग आई इस रीजन। क्यों, ये रीजन जो है हमारा, अब ये रीजन में क्या था, ये देखिए, ये जो रीजन है, अब ये रीजन जो भी पहले रेजिस्टेंस था, मतलब जो पहले सप्लायर यहाँ पे थे, वो सब सप्लायर के कन्वर्ट हो गए यहाँ पे बायर में। तो जब यहाँ पर पहुँचा मार्केट का प्राइस, तो यहाँ पे अगेन यहाँ से उसे एक पुश मिला, ठीक है, पुश मिला, फिर यहाँ से करेक्शन हुआ। अब यहाँ पर इस रीजन जो था, ये रीजन को ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करना ही है, इस रीजन के नीचे ब्रेक डाउन किया। तो अगेन ये रीजन एक हमारे पास बता था जो कि टच नहीं हुआ था। इस रीजन के पास जब आया प्राइस, ठीक है, तो यहाँ से बायर, तो अगेन एक बार बायर ने इन्हें पुश किया, तो बायर ने एक पुश किया, तो एक वैलिड रीजन तक गया जहाँ पे से बहुत सेलिंग आई थी। तो ये रीजन राइट, इस रीजन से आया था सेलिंग। देखिए, इस रीजन पे आया, इसको कलर चेंज करते हैं। तो यही है, रीजन का गेम है। किस तरह से कहाँ जाएगा वो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस का एक छोटा सा उसमें पार्ट है। ओके, हम लोग को यहाँ तक जब बाउंस बैक मारा, तो यहाँ पे जितने भी बायर थे ना, यहाँ पे अगेन यहाँ पे सेलिंग पोजीशन क्रिएट किया, सेल किया, पुश किया। तो जब ये रीजन ब्रेक किया, तो अगला रीजन यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया, ये रीजन से। क्यों, क्योंकि ये रीजन एक देखिए यहाँ पे आया था, इस जगह आया था, तो ये रीजन उसको कहा जाएगा इस रीजन पे, राइट। क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, ये रीजन है, देखिए, है ना, यहाँ सेलर था, बायर हो गया, तो यहाँ से एक बार पुश मारा, ठीक है। अब यहाँ से जब एक पुश दिया, तो अच्छा खासा यहाँ पे निकला, पूरा निकला। अब इसको ब्रेक करके शार्प स्पाइक मारा, इसको दिखाया कि ये रीजन का ब्रेकआउट हुआ है, मगर यहाँ पे ब्रेकआउट फेल इसी को बोलते हैं।
ये रीजन हुआ, ठीक है, जो भी रीजन था इस रीजन पे आया, इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद लास्ट रीजन ये जो प्रीवियस टॉप जो था उस रीजन तक गया। इस रीजन पे हमें मालूम है क्या बैठे, कौन बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं सेलर। साइकोलॉजी अंडरस्टैंड कीजिए, कैसे समझिए, साइकोलॉजी समझने का ये गेम ऑफ साइकोलॉजी है पूरा, ठीक है। अब यहाँ से हमें मालूम है कि एक बार सेल किए हैं तो अगेन सेकेंड टाइम जीरो चांसेस, जब वहाँ पे ब्रेकआउट करने जाएगा तो जब सेलर यहाँ हावी हुए तो उसको प्राइस को नीचे किए, 1525 से आ गया, कहाँ आ गया 1480, यहाँ पे सेल किया इन्होंने, ठीक है। अब मार्क अच्छा ह्यूज सेलिंग में आ गया, इस रीजन पे भी सेल हो गया, इस रीजन, दो रीजन सेल होके पूरा ये किया, नीचे ब्रेकडाउन और इस रीजन तक पहुंचा हमारा ये रीजन। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट रीजन, और ये इंपॉर्टेंट रीजन एक कैंडल में ही ब्रीच हुआ और उसको खतरनाक तरीके से ब्रीच करते करते हम लोग कहाँ, अब देखिए नेक्स्ट लेवल कहाँ, ये देखिए इस रीजन तक पहुंचा था ना। यहाँ से जो बायर थे, बायर ले गए, सेलर यहाँ पे डाउन किए, बायर ले गए, तो ये रीजन आया, तो देखिए उस रीजन पे हम आके अभी होवर कर रहा है। अब यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, अब इस ये लो ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट रीजन तक जाएगा, इधर है हमारा नेक्स्ट रीजन आ रहा है, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन का आ रहा है। देखिए रीजन किस तरह रीजन आ रहा है, इस रीजन से आएगा, यहाँ पे कुछ दिन होल्ड करेगा, फिर निकलेगा। सेम वे इसी तरह किधर से कहाँ नीचे आ रहा है, अब इधर से ऊपर निकलेगा तो देखिए कहाँ तक आएगा। अब देखिए यहाँ से बहुत अच्छे भागे हैं, देखिए यहाँ से ये रीजन, एक रीजन कोई लेवल नहीं होता है, ठीक है, और एक रीजन होता है, प्राइस रेंज होता है। अब ये जब मार्केट निकलेगा, अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है, एरो सेकंड दी, यहाँ से जब ये बाउंस बैक करता है तो इस रीजन पे आएगा, अगेन इस रीजन को ब्रेक करेगा या कुछ दिन यहाँ पे होल्ड करके फिर कहाँ जाएगा, इस रीजन तक आएगा। देखिए इस रीजन तक, यहाँ पे ये बहुत ज़बरदस्त वाला है, देखिए यहाँ पे हर टाइम यहाँ पे ये रीजन, तो इस रीजन में एक बार घुसेगा मार्केट, फिर वहाँ पे अगर यहाँ पे ज़्यादा सेलर होंगे तो फिर वो नीचे आएगा, फिर इस रीजन को आएगा, जब दो बार ये ब्रेक हो गया ना तो इजीली फिर यहाँ तक चला जाएगा, नहीं तो फिर अगर निकलेगा तो फिर इधर इधर निकलते चला जाएगा, इसी तरह ऊपर नीचे, यही होता है मार्केट। तो कैसा लगा ये, अब इसी आप प्रीवियस चार्ट और प्रीवियस आपको इंडेक्स कोई भी आप इसको एनालाइज कीजिए, देखिए इस तरह का रीज़न, यहाँ क्राउड दिखिए एकदम लॉन्ग टाइम फ्रेम में नहीं, ये देखिए मैंने 5 मिनट का ये सब टाइम फ्रेम है, उसको मैंने कंसिडराइज किया है, ये एक वन डे के एक दिन का ये गैप है, वन डे का। ओके मैं दिखाता हूँ, यहाँ से ये लाइन और ये जो है ना, ये एक दिन का है, तो पता चलता है कि उस एक दिन में वो डायरेक्ट फॉल कर रहा है कि कंसोलिडेट कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, इस तरह से पता चल जाता है। ओके, तो होप ये अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेजेबल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।